नमस्कार, भारतीय न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज का विषय है हेपेटाइटिस। यदि किसी को भूख नहीं लग रही हो, शरीर में दर्द, हल्का बुखार, उल्टी हो रही हो, तो किसी उदर रोग विशेषज्ञ को फौरन दिखाएं। ये पीलिया या हेपेटाइटिस बी हो सकता है। प्रदेश में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यह खुलासा हमीदिया अस्पताल का रिसर्च एवं साइंटिफिक सोसाइटी मेडिसिन विभाग ने किया है। इसके अनुसार प्रदेश में वर्ष 2011 से 12 में 3012 मरीज हेपेटाइटिस बी और 525 मरीज हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिले हैं। हमीदिया अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर आर.के. जैन ने बताया कि 20 में से एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होता है। उनका कहना है कि हेपेटाइटिस बी और सी खामोश लेकिन जानलेवा बीमारी है। यदि इसका समय पर इलाज हो जाए तो बच सकते हैं। उनका कहना है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद 6 माह तक लक्षण पैदा नहीं करता, लेकिन इसके संक्रमण 6 माह से अधिक तक रहने पर क्रॉनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस हो जाता है। कुछ लोगों को हेपेटोसेक्युलर कार्सिनोमा यानी लीवर का कैंसर तक हो सकता है। तो क्या है ये हेपेटाइटिस? हमीदिया अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रमुख बी.के. शर्मा का कहना है कि हेपेटाइटिस किसी को भी हो सकता है। इसे आम लोगों की जुबान में पीलिया कहते हैं। यह दूषित पानी और भोजन से होता है। हेपेटाइटिस का अर्थ होता है लीवर में सूजन। हेपेटाइटिस में ए, बी, सी, डी और ई वायरस होते हैं। इसमें बी, सी और डी वायरस लंबे समय तक लीवर को संक्रमित करते हैं, तो यह लोगों के लिए घातक हो सकता है। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी बीमारी है। लीवर हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है जो खून से टॉक्सिन्स को साफ करने के साथ ही भोजन पचाने की प्रक्रिया में मदद करता है। हालांकि हेपेटाइटिस होने पर संक्रमण के कारण लीवर में सूजन आ जाती है। इसके कारण लीवर पर असर पड़ता है। ये एक गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकता है जिसका इलाज भी आम मरीजों के लिए काफी महंगा होता है। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसको लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक बारूक वॉलमबर्ग के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। डॉक्टर बारूक ही हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी और इस वायरस के लिए एक परीक्षण और टीका विकसित किया था। लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस बीमारी के कई प्रकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी आदि इनकी वजह है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस है। अनुमान है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 354 मिलियन लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस को 2 उप समूह में बांटा गया है, संक्रामक हेपेटाइटिस और सीरम हेपेटाइटिस। संक्रामक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई शामिल होते हैं, वहीं सीरम हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी शामिल होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस ए बच्चों में और हेपेटाइटिस ई सभी उम्र के लोगों में होता है। इन मरीजों में बुखार, मितली, उल्टी, भूख की कमी, अत्यंत कमजोरी, आंखों और पेशाब में पीलापन, पेट में दर्द, शरीर पर खुजली जैसे विविध लक्षण प्रकट होते हैं। कुछ मरीजों को मुंह से रक्तस्राव या त्वचा पर काले धब्बे हो सकते हैं। दुर्लभ मामलों में कोई भी मरीज कोमा में जा सकता है। लीवर की बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये वायरस है। हालांकि कई विषाक्त पदार्थ, शराब का अधिक सेवन और कई बीमारियां इसकी वजह हो सकती है। हेपेटाइटिस एक वायरस होता है जो अत्यधिक शराब के सेवन, विषाक्त पदार्थ, दवाएं और कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से शरीर में पनपने लगता है। लीवर आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो आपके पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, खून को फिल्टर करने के साथ ही संक्रमण से लड़ता है। ऐसे में जब लीवर में सूजन या क्षति होती है तो यह कार्य प्रभावित होने लगता है। हेपेटाइटिस लीवर फेल या लीवर कैंसर कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस तब फैलता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क या दूषित भोजन या पेय से वायरस को निगलता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति से रक्त, ब्रिय या शरीर के कुछ अन्य तरल पदार्थ से फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी संक्रमित व्यक्ति का रक्त के जरिए फैल सकता है। अगर बात करें हेपेटाइटिस की वैक्सीन, बचाव और इलाज की, हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन मौजूद है, जबकि हेपेटाइटिस ई के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तीनों ही वायरस से बचने के लिए आपको समय समय पर हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना चाहिए। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें।
अगर आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव है तो आपको उसका इलाज पूरा करवाना चाहिए। इसके इलाज में दवाओं के साथ हेल्दी डाइट और पर्याप्त आराम की सलाह दी जाती है। हेपेटाइटिस में विभिन्न प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध हैं। इन वैक्सीनों का उपयोग करके हेपेटाइटिस के विकास को रोकने और इससे बचाव करने में मदद मिलती है। वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों को इन बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। तो पहला वैक्सीनेशन है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए वायरस से बचाव के लिए होती है। हेपेटाइटिस ए का टीका मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसके एक भाग के रूप में सभी बच्चों को 2 खुराकें दी जाती है, आमतौर पर 12 से 23 महीने की उम्र में और 6 से 18 महीने के बाद दी जाती है। जिन लोगों ने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई वे 2 खुराक वाली वैक्सीन ले सकते हैं। पहली खुराक के बाद लोग 6 से 12 महीने तक पूरी तरह से संरक्षित होते हैं और दूसरी खुराक के बाद बच्चों को कम से कम 14 से 20 वर्षों तक संरक्षित किया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी को टीके से रोका जा सकता है। सभी शिशुओं को जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद कम से कम 4 सप्ताह के अंतराल पर हेपेटाइटिस बी के टीके की 2 या 3 खुराकें दी जाती है। जिन लोगों ने 3 खुराक वाले टीकाकरण श्रृंखला पूरी कर ली है उन्हें आमतौर पर बूस्टर टीके की आवश्यकता नहीं होती है। यह टीका हेपेटाइटिस बी से कम 20 वर्षों तक तथा संभवतः जीवन भर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। हेपेटाइटिस बी मां से बच्चे में फैल सकता है। वैक्सीन के अलावा संक्रमण को रोकने के लिए एंटीवायरल दवाएं लेने से इसे रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस ई के खिलाफ अभी तक कोई सकारात्मक वैक्सीन विकसित नहीं हुई है। हेपेटाइटिस ई वायरस का प्रमुख स्रोत अधिकतर गंदा पानी और संक्रमित भोजन होता है। इसके विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण बचाव है स्वच्छ पानी का उपयोग करना, साफ सुथरा रहना। लोगों को हेपेटाइटिस ई से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय का पालन करना चाहिए। स्वच्छ पानी का उपयोग करें, सुरक्षित भोजन करें। सुरक्षित और स्वच्छ भोजन का आप उपयोग करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी स्वच्छता और भोजन पदार्थों की सुरक्षा के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें। वैक्सीनेशन का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति को विशेष हेपेटाइटिस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करना, जिससे उसे संक्रमण से बचाव हो सके। वैक्सीनेशन की सटीक जानकारी और समय पर लगाई जाने वाली वैक्सीनेशन सामग्री बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। भारतीय न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में आज के लिए इतना ही। भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities।